मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नेतृत्व बदलने की अफवाहों के बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भाग लेने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने एक बार फिर से दोहराया कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं अपने लिए कोई भूमिका तय नहीं कर सकता हूं। अगर पार्टी नेतृत्व कहेगा तो मैं दरी बिछाने के लिए भी तैयार हूं। राजधानी भोपाल में सोमवार से G20 के तहत थिंक 20 कार्यक्रम के 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थिंक 20 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि भौतिक प्रगति की चाह में प्रकृति के अंधाधुंध दोहन के कारण आज हम क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के संकट का सामना करना पड़ रहा है। मानवता के कल्याण हेतु पर्यावरण संरक्षण आवश्यक है। गौरतलब है कि कार्यक्रम में 22 देशों से आए 94 मेहमानों समेत कुल 300 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। हम प्रकृति का शोषण कर रहे हैं, हम में सब शामिल है। कुछ देश ज्यादा कर रहे हैं। जो विकसित देश हैं उन्हें संसाधनों का दुनिया का अंधाधुंध दोहन किया है। भौतिक प्रगति की चाह में आगे निकल गए, कई पीछे रह गए। हम ये सोचें कि प्रकृति का शोषण ना करें, प्रकृति का दोहन करें। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में आम के फल लगे हो तो तोड़ के खा लो, इसको कहते हैं दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आप आम का पेड़ ही काट दो तो इसको कहते हैं शोषण। हमने भौतिक प्रगति की चाह में प्रकृति का अंधाधुंध शोषण किया और जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के संकट का हम सामना कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में करनी सेना अपने घर में ही घिरती नजर आ रही है। दरअसल हाल ही में करनी सेना ने भोपाल में EWS आरक्षण समेत कई मांगों को लेकर मोर्चा खोला था। इस आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी मां को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की धड़कड़ शुरू हो गई। एक आरोपी को पुलिस ने हरियाणा से गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने अपनी दरियादिली दिखाते हुए आरोपियों को माफी दे दी। मध्य प्रदेश में एक किताब पर सियासत गरमा गई है। किताब का नाम कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता किताब में लिखे गए कंटेंट पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस पर हमलावर हो गए हैं। किताब में आजादी की जंग में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा जैसे अन्य संगठनों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए निशाना साधा गया है। कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा पुस्तक को PCC चीफ कमलनाथ के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेल ने लिखा है। उन्होंने किताब में लिखा है कि कांग्रेस और आजाद हिंद फौज देश के स्वतंत्रता के लिए काम कर रही थी। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम लीग और हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों की भूमिका काफी अलग थी। इन संगठनों ने हमेशा अंग्रेजों की तारीफ की। किताब कोई मैंने मूल रूप से नहीं लिखी है। जो इतिहास के तथ्य हैं, साक्ष्य हैं, उन्हीं को सामने रखा है। जहाँ तक जिन्ना और सावरकर की तुलना का सवाल है तो ये तुलना पीयूष बबेले ने नहीं की है। ये तुलना संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो अगर भाजपा को ऐतराज है तो उन्हें मुझसे आपत्ति नहीं है, उन्हें संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से आपत्ति है। ये बहुत चिंता का विषय है कि एक सत्ताधारी पार्टी संविधान निर्माता की बातों पर अगर आपत्ति करेगी तो एक बड़ी विषम स्थिति हो जाएगी। केंद्रीय इस्पात ग्रामीण राज्य मंत्री कुलस्ते ने हाल ही में कांग्रेस पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और एक विधायक का नाम लेते हुए सार्वजनिक तौर पर अपशब्द का इस्तेमाल करने के बाद खुद घिरते नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कुलस्ते के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने हल्ला बोलते हुए उनको सरकार और पार्टी से बर्खास्तगी की मांग की है। देखो भैया, 15 महीने में कांग्रेस ने आदमी को पानी तक नहीं पिलाया। पानी नहीं पिलाया और इतना तंग किया। किसानों के बारे में देखो, मैं पहले दिन यहाँ पता नहीं हमारे नारायणगंज निवास के लोग हैं कि नहीं, नारायणगंज में भी बोला था मैं। हाँ, मैं पहली सभा मध्य प्रदेश की थी। है नहीं कोई? हाँ, मैंने कहा कांग्रेस और कमलनाथ, मैंने कहा ये जो कानून है इसे कानून के इस दायरे में आता नहीं है और इसलिए ये सब फर्जीवाड़ा है। एक आदमी का इसमें कर्जा माफ नहीं होगा। हैं? हाँ, पहला कारका में, फिर इसके बाद मैं नारायणगंज गया था, थोड़ा लेट गया था,
तो विधायक वहां से ऐसा भगा, फिर मेरे को मिल गया भाई। मैंने कहा साला और ये बदमाश आदमी है, वहां बात लोगों की नहीं सुन सकता, इधर आ गया कि जा रहा हूँ, मंडला कह दिया और कहाँ चला गया, नारायणगंज। तो बात भी नहीं सुनना है, समझना भी नहीं है, तो इस प्रकार का है ये लोगों का एक। अब जैसे तैसे निकाल दिए और क्या है, 4.5 साल और महीना 2-4 महीना और क्या। देश भर में शिक्षा को नई दिशा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। प्रत्येक राज्य को उसका जल्द से जल्द क्रियान्वयन किया जाना है। इसके लिए उच्च शिक्षा से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में विशेषज्ञ इंदौर आए हैं। सोमवार को 2 दिनी अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम शुरू हुआ। इसमें विशेषज्ञ बेहतर और आसानी से नीति के क्रियान्वयन करने के बारे में बताएंगे। में उच्च शिक्षा विभाग ने 2020 नई शिक्षा नीति देश में सबसे पहले लागू की थी और देश में जब नई शिक्षा नीति लागू की तो नई शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार का व्यू क्या है, यूजीसी के चेयरमैन भी आकर के हमारे लिए नई शिक्षा नीति को लेकर के जो हमारा लिया गया मॉडल ये देश के बाकी राज्यों में भी अपना है। इस नाते से कई सारे देश के उच्च शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग संस्थानों के प्रमुख सरकारी और गैर सरकारी दोनों लेवल के लोग पूरे देश से आए हुए हैं। एक तरह से महाकुंभ का आयोजन है। उस नाते से मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब पूरे देश के अच्छे शैक्षणिक संस्थानों के यहाँ कुलगुरु आए हुए हैं, अलग अलग संचालक गण आए हुए हैं, ऐसे में ये 2 दिन तक लगातार उच्च शिक्षा में नई शिक्षा नीति को लेकर के और किस प्रकार से इसमें आगे बढ़ना चाहिए, शिक्षा संस्थानों का स्वरूप क्या हो, किस प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही है, हमको आगे और क्या क्या किस दिशा में लक्ष्य हासिल करना है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में धर्मांतरण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हैं। जहां एक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने प्रदेश सरकार को रासुका विषय को लेकर घेरा था, फिर क्या था, सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर पलटवार कर दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी के पास छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दा नहीं है, जिसकी वजह से वो ऐसे मुद्दे लेकर आते रहते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लिफ्ट में 20 से अधिक बुजुर्गों के फंसने पर उनकी जान पर बन आई। जानकारी के मुताबिक लिफ्ट में क्षमता से अधिक लोगों के सवार होने से लिफ्ट जाम हो गई। इसके बाद लिफ्ट में फंसे 20 से अधिक बुजुर्गों की सांस फूलने लगी। गनीमत ये रही कि जैसे तैसे चाबी से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर सभी बुजुर्गों को सकुशल बाहर निकाला गया। वक्त रहते अस्पताल प्रशासन के सक्रिय होने से एक बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश में सर्दी अपने तीखे तेवर दिखा रही है। उत्तर से आने वाली बर्फीली हवाओं के चलने से रातों के साथ दिन में भी शीतलहर जारी है। प्रदेश के 18 जिलों में 7 डिग्री से कम तापमान दर्ज किया गया। प्रदेश के कई जिलों में फसल पर बर्फ की परत भी देखी जा रही है। मौसम विभाग ने 15 जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी दिया है। मौसम विभाग के अनुसार 20 जनवरी तक प्रदेश में कड़ाके की सर्दी बनी रहेगी। सोमवार को प्रदेश में ग्वालियर सबसे ज्यादा ठंडा रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 2.5 दर्ज किया गया, जबकि भोपाल और जबलपुर का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री का दर्ज किया गया, जबकि इंदौर का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री दर्ज किया गया।